और आज हम प्रैक्टिस सेट इसमें करेंगे 13। ठीक है, और हमने अब तक 12 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं और इससे पहले मैंने 15 प्रैक्टिस सेट हिस्ट्री और सिविक्स के पीजीटी के वीडियो डाल दी है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके उसमें ज़रूर देख लें प्लेलिस्ट में, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें वीडियो, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन भी आती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीति का परंपरागत विचार संबंधित है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। और किससे संबंधित? राज्य और सरकार के अध्ययन से। तो किससे संबंधित? राज्य और सरकार का अध्ययन से संबंधित है परंपरागत विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति की विषय सामग्री है। कौन, क्या, कब और कैसे प्राप्त करता है? निम्नलिखित में यह किसका विचार है? थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर है लासवेल का विचार है ये। नेक्स्ट है, लोक प्रभुसत्ता का निम्नलिखित में से कौन प्रतिपादक है? राइट आंसर है रूसो। लोक संप्रभुता का प्रभुसत्ता का कौन प्रतिपादक है? तो राइट आंसर हमारा है रूसो प्रतिपादक है लोक प्रभुसत्ता का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातांत्रिक समाजवाद का तत्व नहीं है? फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, क्रांतिकारी परिवर्तन। बाकी ये है कल्याणकारी राज, मिलिट्री, अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय। यह कथन किसका है? आज तक के संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, मार्क्स का। मार्क्स ने यह कहा है कि आज तक का जो है वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। सेवन क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी घटना को समाजवाद के विकास में महत्वपूर्ण माना जाता है? सेवन क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, 1917 की रूसी क्रांति को समाजवाद के विकास में महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एट क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। किसमें किया था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। ठीक है, और ये सब बुकें हैं जो ये मार्क्स की हैं, तो सारे चारों बुकें आपको याद हो जानी चाहिए। दास कैपिटल, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी और पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, ये चारों बुकें याद कर लीजिए, ये मार्क्स की बुक है, वही पूछ सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको प्रभुसत्ता का सबसे सुव्यवस्थित सिद्धांत दिया है? निम्नलिखित में से किसको प्रभुसत्ता का सबसे सुव्यवस्थित सिद्धांत दिया है? 9 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, अस्टिन। अस्टिन ने प्रभुसत्ता का सबसे सुव्यवस्थित जो है सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होगा लेकिन वो प्रत्येक स्थान बंधन में है? तो 10th क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है सी, रूसो का कथन है। मनुष्य जंजीरों में जकड़ा हुआ है लेकिन वह मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वो चारों तरफ से जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो रूसो का प्रसिद्ध कथन है और बार बार एक एग्जाम में आता रहता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दल रहित प्रजातंत्र का समर्थक था? 11 क्वेश्चन का है राइट आंसर, और कई बार कर चुके हैं, जयप्रकाश नारायण थे ये जिन्होंने दल बहीन प्रजातंत्र का बात कही थी। 12 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम अल्पतंत्र का लौह नियम के साथ जुड़ा है? तो 12 क्वेश्चन का राइट आंसर है रॉबर्ट मिचेल्स। 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जनमानस की अवधारणा दी है? किसने जनमानस की अवधारणा दी है? 13 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, मिचेल्स ने। 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रजातंत्र को भ्रष्टाचार, यांत्रिक राजनीति और गुंडावाद के साथ जोड़ा है? तो 14 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, C.W. मिल्स। दबाव समूह किसकी भलाई के लिए कार्य करते हैं? 15 क्वेश्चन है, किसकी भलाई के लिए कार्य करते हैं? तो 15 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, केवल अपने ही सदस्यों की भलाई के लिए दबाव समूह कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक अधिकार नहीं है? कौन सा नागरिक अधिकार नहीं है? 16 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है डी, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं? 17 क्वेश्चन है, राइट आंसर है कानून की समझ समानता का अधिकार। तो मौलिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था? तो राइट आंसर हमारा है हॉब्स ने ये कहा है। 19 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है राजनीति शास्त्र का पिता? राइट आंसर है अरस्तु को राजनीति शास्त्र का पिता कहा जाता है। और 20 क्वेश्चन है, राज्य का जन्म जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है और सुखी जीवन के लिए विद्यमान है, ये शब्द किसके हैं? 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है लास्की के हैं ये सब। 21 क्वेश्चन है, मूल्यों का आधिकारिक विभाजन राजनीति की परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? 21 का राइट आंसर है सी, डेविड ईस्टन ने यह परिभाषा दी है मूल्यों का आधिकारिक विभाजन। क्या परिभाषा है? मूल्यों का आधिकारिक विभाजन। राज्य व्यक्ति से पहले है, यह कथन किसका है? यह कथन है अरस्तु का, राज्य व्यक्ति से पहले है। मार्क्स ने द्वंद्ववाद का सिद्धांत किससे लिया? क्या क्वेश्चन है? मार्क्स ने द्वंद्ववाद का सिद्धांत किससे लिया है? 23 है और हमारा राइट आंसर है हीगल से लिया है द्वंद्ववाद का सिद्धांत। नेक्स्ट है, राज्य का आधार इच्छा है शक्ति नहीं, यह किसका कथन है? तो ये है ग्रीन का कथन, टीएच ग्रीन, इनका कथन है ये राज्य का आधार इच्छा है शक्ति नहीं। 25 क्वेश्चन, यदि सरकार द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता नागरिक किसके पास जा सकता है? तो इनमें से किसी के पास नहीं जा सकता है। 25 का राइट आंसर है डी, क्योंकि यह संवैधानिक लक्ष्य है, न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, जैसे कि मौलिक अधिकार हैं। निम्नलिखित में से किसने उच्चतर द्वारा निम्न को दिए गए आदेश को कानून की परिभाषा दी है? तो यह है 26 का राइट आंसर है ए है अस्टिन। 27 क्वेश्चन है, संवैधानिक सरकार का अभिप्राय है। 27 का राइट आंसर है ए, सीमित शासन। संवैधानिक सरकार का क्या अभिप्राय है? सीमित शासन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक कौन है? 28 क्वेश्चन का राइट आंसर है टीएच ग्रीन, सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह विचार किसका है कि समानता अप्राकृतिक एवं अवांछनीय है? 29 का हमारा राइट आंसर है बी, अरस्तु का। 30 क्वेश्चन है, संसदीय सरकार में मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। डी हमारा राइट ऑप्शन है, सरकार के मुखिया की सिफारिश पर राज्य के मुखिया द्वारा। संसदीय सरकार में मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सरकार की मुखिया की सिफारिश पर जो है राज्य के मुखिया के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के तत्व हैं। तो 31 का राइट आंसर है केवल निम्न। 31 का हमारा राइट आंसर है समानता, क्षमता और विभेदीकरण। क्या है? राजनीतिक विकास के तत्व क्या है? समानता, फिर क्षमता और विभेदीकरण। 32 है, संस्थात्मक व्यवस्था में निम्न सदन के प्रति प्रधानमंत्री की जवाबदेही है। तो कब जवाबदेही बनती है प्रधानमंत्री जी की? तो 32 का हमारा राइट आंसर है ए, प्रत्यक्ष और निरंतर। प्रत्यक्ष और लगातार जवाबदेही प्रधानमंत्री जी की बनती है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अध्यात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषता है? 33 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है इसमें बी, निश्चित अवधि। इसमें क्या होता है? निश्चित अवधि की सरकार बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का कार्य नहीं है? 34 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है बी, लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करना ये किसी राजनीतिक दल का कार्य नहीं होता है। यथार्थवादी सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? 35 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा हांस मॉर्गेनथाउ। यथार्थवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? हांस मॉर्गेनथाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? और 36 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है बी, संविधान अधिनियम और 74वां संशोधन। ठीक है। 73वां जो है वो पंचायती राज से संबंधित है और 74वां जो है वो किससे संबंधित है? यह है नगर निगम से संबंधित, नगर पालिकाओं से संबंधित। ठीक है, ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है।
और 73वां पंचायती राज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है, राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपाय सुझाती है, राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है। फोर्थ पॉइंट है योजना में धन आवंटन सुझाती है। तो 37 का हमारा राइट आंसर है ए, 1, 2 और 3, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है। किन बातों का खतरा है तो कर सकता है? बाहर आक्रमण का, आंतरिक अशांति का, सशस्त्र विद्रोह का, सांप्रदायिक संघर्ष का। तो किन बातों की वजह से राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है ये, जिसके अंतर्गत वो घोषणा करते हैं आपातकाल। तो किसमें है? अनुच्छेद 352। ठीक है, 352 पहले तो आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, और कौन कौन सी बातें उसमें सही हैं? एक तो बाहरी आक्रमण और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। ठीक है, 2 बातों से वह कर सकते हैं, 1 और 3। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्थात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है। तो ये सब बातें सही नहीं है। 39 का हमारा राइट आंसर है डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है संस्थात्मक शासन व्यवस्था में। विधायिका का किस पे नियंत्रण होता है? कार्यपालिका पर। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? प्राक्कलन समिति गठित की जाती है किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? प्राक्कलन समिति। हमारा राइट आंसर है सी, लोकसभा के सदस्यों से गठित की जाती है। और प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 30 सदस्य होते हैं और सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। कौन सा अधिकार है? 41 का हमारा राइट आंसर है सी, विधिक अधिकार, एक अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, सी है विधिक अधिकार, 326 के अनुसार है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो 42 का हमारा राइट आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से कितनी है? सिर्फ 3। ठीक है, छत्तीसगढ़ से कितनी है? 5। छत्तीसगढ़ से 5। झारखंड से कितनी है? 6। और जम्मू कश्मीर से कितनी है? 4। ठीक है, तो सबसे कम इसमें हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द बैल्यू से संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? 43 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर हो जाएगा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या है? 1, 3 और 4। समाजवाद जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य ये जोड़ा गया था। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो ये है हमारा 1, 3 और 4। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। 44 क्वेश्चन का हमारा 44 क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो 44 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कौन सा सही नहीं है पूछा है, ये ध्यान देना है। तो ये है वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। तो 44 का राइट आंसर जो है ये है कि सही नहीं है। बाकी वह संसद का एक संगठक भाग है क्योंकि संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। दोनों सदनों की चर्चा में वह भाग लेता है और वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। ये सारी बातें सही हैं सी के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? 45 का हमारा राइट आंसर है सी, अनुच्छेद 53।
एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र या विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। 46 क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन सारे ही सही हैं, इसमें राइट ऑप्शन है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? 47 का हमारा राइट आंसर है अनुच्छेद 324। ठीक है, 324 अनुच्छेद जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक बार बार पूछ लेता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन एक सही है। ठीक है, कौन सा एक सही है? तो 48 का हमारा राइट आंसर है डी। यह मूल अपीली और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। ठीक है, ये सही है। इसमें भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। कब तैयार हुआ था भारत का संविधान पूर्ण रूप से? 49 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है बी, 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 तक। और प्रथम बैठक कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है। तो प्रथम बैठक कब हुई थी, और ये भी ध्यान रखना है। प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 नवंबर 1946। और ये पूछ लेता है क्वेश्चन बार बार, पीसीएस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, 9 नवंबर 1946। ठीक है, प्रथम बैठक हुई थी और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। आपको ये चीज भी दिया कब तक कितने टाइम में तैयार हुआ था, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। 2 वर्ष और 11 माह और 18 दिन में तैयार हुआ था संविधान हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो 50 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ए, एक, इसमें पहला, दूसरा और तीसरा ये सही है। ठीक है, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के लिए अनुशंसा की गई थी। 51 क्वेश्चन है और ये तो दोनों चीजें जो कही गई हैं ये सही नहीं है। 1935-1942 द्वारा कब अनुशंसा की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट द्वारा। डी ऑप्शन सही है इसमें, 1957 की बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट द्वारा पंचायती राज की व्यवस्था की स्थापना के लिए अनुशंसा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की संरक्षक हैं। 52 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका है। 53 क्वेश्चन है, आधारभूत ढांचा का संवैधानिक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा आविष्कृत है? 53 का हमारा राइट आंसर है बी, न्यायपालिका द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन, संसदीय समितियों के संदर्भ निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 54 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, केवल 2। ठीक है, यानी वे मंत्रिपरिषद के उप समुच्चय हैं और सही सिर्फ ये है 2। विधायी एवं संवैधानिक संशोधन अधिनियम की विधेयकों की समीक्षा इन समितियों में की जाती है। 55 क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, संविधान उपबंध करता है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार के आधार पर कराए जाने हैं। सेकेंड पॉइंट है, संविधान अनुबंध करता है कि संसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचनों के लिए अलग अलग निर्वाचक प्रणाली नामावली होनी चाहिए। उपयुक्त में से कौन से सही है? तो 55 का हमारा राइट आंसर है केवल एक सही है। ठीक है, ये सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, सरकार के ढांचे के अलावा यह वांछनीय सिविल समाज और अर्थव्यवस्था के कुछ पहलुओं से भी अपना संबंध रखता है। दूसरा पॉइंट है, वर्ष 1976 में हुए संशोधनों के द्वारा इसने नागरिकों के अधिकार के साथ साथ उनके मूल कर्तव्यों की भी रूपरेखा दी है। तो 56 क्वेश्चन है और हमारा 56 का राइट आंसर है सी। 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। 57 क्वेश्चन है, राज्यसभा विघटित हो जाती है, कभी नहीं विघटित होती है राज्यसभा। ठीक है, इसके जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं हर 2 वर्ष में रिटायर होते रहते हैं 1/3 सदस्य, और ये कभी भी विघटित नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति विभाजन के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक उपस्थित कर उसे राजनीतिक विज्ञान का मौलिक सिद्धांत बना देने का श्रेय किस राजनीतिक विचारक को जाता है। 58 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है, किसको जाता है ये, मांटेस्क्यू को। ठीक है, मांटेस्क्यू को जाता है यह विचार। नेक्स्ट है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, तो बहुत बार करा दिया और बहुत बार पूछ भी चुका है प्रैक्टिस सेट में। तो 59 क्वेश्चन है और हमारा 59 का राइट आंसर है हीगल की बात है। ये हीगल ने कहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। रिपब्लिक का लेखक कौन है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, और रिपब्लिक का लेखक कौन है, ये थे प्लेटो। ठीक है, 60 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन, कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। उपयुक्त परिभाषा दी गई है, किसके द्वारा दी गई उपयुक्त परिभाषा। 61 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, सालमंड द्वारा। उपयुक्त परिभाषा किसने दी है, सालमंड ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन, द्वितीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था मैस्लो द्वारा, मैक्स क्रीगर द्वारा, आर्लिकट द्वारा, हर्जबर्ग द्वारा। तो हमारा 62 का राइट आंसर है हर्जबर्ग द्वारा। 63 एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधियों के समान संरक्षण का वाक्यांश लिया गया है। 63 का राइट आंसर है, कहां से लिया गया है, ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ठीक है, विधि के समान जो अनुच्छेद 14 में समान संरक्षण है, यह कहां से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से यह लिया गया है। और इसी के साथ हमारे 63 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।